और चलिए रायपुर से आप तक खबर पहुंचा दें, जहां पर वास्तु विज्ञान में अष्टलक्ष्मी स्वरूप का कार्यशाला जैन समाज के मुनिश्री सुधाकर कुमार जी दे रहे हैं। यहां पर आपको बता दें कि व्याख्यान मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रमन सिंह कार्यशाला में शामिल भी हुए हैं। वरिष्ठ विधायक राजेश भी इस दौरान मौजूद है। आईएनएच 24/7 और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी भी कार्यशाला में शामिल हुए हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र है, उस दिन आप पीले रंग का नॉर्थ ईस्ट में अगर एक स्वस्तिक बनाएंगे और उस स्वस्तिक के सामने बैठकर आप 2-4 मिनट जब भगवान को याद करेंगे, आप देखेंगे कि आरोग्य आए। पहले हमने धन की चर्चा की, फिर हमने परिवार के रिश्तों की चर्चा की, तीसरे में आया आरोग्य की चर्चा, और अब छठा जो मंत्र है कि परिवार में खुशी कैसे आए, तो एक दिशा है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, यानी पूरब उत्तर पूर्व। आप में जो लगे हुए हैं रमन सिंह जी, हम सबके बेहद स्नेही सम्माननीय राजेश मोहन जी और आप सभी श्रद्धालु महानुभाव, मेरा सौभाग्य है कि एक ऐसे गरिमामय आयोजन में उपस्थित रहने का अवसर मुझे प्राप्त है। जिस सभा को आचार्य वर्ग के द्वारा संबोधित किया हो, उसमें मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ रहता नहीं, फिर भी चूंकि आदेश हुआ है कि मैं कोई बात आपके बीच में रखूं, जो संक्षिप्त उद्बोधन मैंने सुना उसमें आचार्य श्री बता रहे थे कि वास्तु के माध्यम से किस तरीके से आप अपने घर को व्यवस्थित करें, किन चीजों का ध्यान रखें। मैं उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए आगे करना चाहूंगा, बहुत विनम्रता के साथ आचार्य जी के चरणों में नमन करते हुए। आप अपने घर के संदर्भ में वास्तु का ध्यान रखें ना रखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर आप अपने जीवन के संदर्भ में, शरीर के संदर्भ में अगर वास्तु को साध लें तो जीवन को सार्थक जरूर कर सकते हैं। जिस जैन धर्म को आदिकाल से बेहद सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जीवात्मा के प्रति जितनी चिंताएं इस धर्म के अंदर व्यक्त की गई हैं, जिस प्रकार के सरोकार जीव के प्रति इस धर्म में विमित किया गया है, वैसा उदाहरण दूसरे किसी अन्य पंथ में देखने को नहीं। और उस परग्रहो जीवनम, जो ये मूल मंत्र है, जिसके माध्यम से यह अपेक्षा की गई है कि आत्मा को आत्मा के लिए सहयोग करना चाहिए। अगर केवल इतनी बात को जीवन में उतार लिया जाए तो मैं मानता हूं कि सारे वास्तु संभलेगा। सृष्टि की सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी पीड़ा इस समय जो चल रही है कि किसी भी व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति स्वीकार नहीं है, एक देश को दूसरा देश स्वीकार नहीं है, एक राजनेता को दूसरा राजनेता स्वीकार नहीं है, एक राजनीतिक दल को दूसरा राजनीतिक दल स्वीकार नहीं है। और इस मनोभाव को अगर बदला जा सकता है तो जैन धर्म की शिक्षाओं के माध्यम से बदला जा सकता है, जिसमें सबके अस्तित्व को स्वीकारा है। अपेक्षा की गई है कि आप दूसरे के जीवन को सरल बनाने में अपने जीवन को लगाएं। केवल इतने दृष्टिकोण के साथ अगर जीवन को आगे बढ़ा लेते हैं तो फिर कोई कारण नहीं है कि हमें हिंसा के संदर्भ में दृश्य देखने को मिले, पीड़ा के संदर्भ में दृश्य देखने को मिले। हमारे जीवन की श्रेष्ठता दूसरे की पीड़ा का कारण बनने में नहीं, बल्कि दूसरे की पीड़ा को हरने में है। अगर इस उद्देश्य के साथ अपने जीवन को बनाएंगे तो मुझे लगता है कि आचार्य जी ने जितना भी कुछ संदेश यहाँ पर दिया है, उसे जीवन के माध्यम से हम बेहतर कर पाएंगे। इस मौके पर आपने मुझे सुना, इसके लिए हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वास्तु विज्ञान में अष्टलक्ष्मी स्वरूप का कार्यक्रम हो रहा है, जहां आईएनएच हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी भी पहुंचे थे और जो संबोधन कर रहे थे।
तो आपको बता दें, वास्तु विज्ञान में अष्टलक्ष्मी स्वरूप पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। जैन समाज के मुनिश्री सुधाकर कुमार जी यहाँ पर व्याख्यान दे रहे हैं। इसके अलावा मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रमन सिंह कार्यशाला में शामिल हुए हैं। वरिष्ठ विधायक राजेश भी मौजूद हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि INS 24x7 और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी भी कार्यशाला में शामिल हुए हैं। महिला मंडल के इस भव्य आयोजन में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके आमंत्रण पे, और सौभाग्य इसलिए कि आकर मुनिश्री सुधाकर जी के दर्शन हुए, उनके प्रवचन का लाभ मिला वास्तु के ऊपर जो हमारे जीवन और जीवन पद्धति से जुड़ा हुआ है। मुनिश्री नरेश कुमार जी की उपस्थिति और छत्तीसगढ़ में चतुर्मास प्रवास में आज भी हमारे मुनिश्री सुधाकर जी, मुनिश्री नरेश कुमार जी का पूरे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की ओर से मैं स्वागत करता हूं। रायपुर में आप यहाँ आपका अप्रत्यक्ष आशीर्वाद, जब मैं दिल्ली में अटल जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री था तो दिल्ली में महाराज जी का हुआ। राजनांदगांव में विधानसभा क्षेत्र, वहां महाराज जी का आगमन हुआ, और यहां रायपुर में मुझे सौभाग्य मिला कि आज हमारे पूर्व मंत्री राजेश जी मूड़क और हमारे महिला मंडल की बहनों के द्वारा ये निमंत्रण मिला कि मैं यहाँ उपस्थित हो सका। मैं महिला मंडल की हमारी बहनों को धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने ये अवसर मुझे दिया। हिमांशु जी हरिभूमि के हमारे एडिटर संपादक गौतम चौरड़िया जी, पूरे न्यायाधीश त्रिलोचन बरड़िया जी, समाज के प्रमुख गौतम चंद्र गोलचा जी अध्यक्ष, राममन गोरवाल जी, कनक जैन जी, श्रीमती नेहा जैन महिला मंडल की अध्यक्षा, अमित जैन और उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे बहनों और भाइयों, निश्चित रूप से हमारे जीवन में और जीवन के हर पल हर क्षण वास्तु का महत्व क्या है, इतना व्यापक रूप से वास्तु के बारे में जानकारी जरूर लोगों को सुनने को मिलता था, और इतना डिटेल इंफॉर्मेशन और जानकारी विद्वतापूर्ण पहली बार मुझे सुनने का अवसर मिला सुधाकर जी से। ये मेरा सौभाग्य है, इस अवसर पर मैं उपस्थित रहा, और ये कल परसों 2-3 दिनों में कुछ विभिन्न मंच पे मुझे जाने का अवसर मिला, और चर्चा का विषय ये रहा, बातचीत का प्रमुख विषय ये रहा कि जैन धर्म का छत्तीसगढ़ के इस भूमि में प्रवेश कब हुआ, ये धर्म गुरुओं का छत्तीसगढ़ में प्रवास कब हुआ, जैन धर्म में छत्तीसगढ़ में पहले मंदिर कब बने, और उस समय छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या थी। हम अनुमान लगाते हैं कि 100 साल पहले आए, 150 साल पहले आए, और सारी किताबें यही लिखती है, सारी किताबों में यही अंश आता है, और हमारी सामान्य जानकारी में इतना ही बच्चों को पढ़ाते हैं कि हमारे बाबा 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 के बाबा आए थे, 100 साल हो गए, 150 साल हो गए, 200 साल हो गए, मगर छत्तीसगढ़ के इतिहास को यदि बारीकी से देखा जाए, छत्तीसगढ़ के उत्खनन से मिलने वाले जैन तीर्थंकर को मूर्तियों को यदि
देखा जाए 9वीं सदी 10वीं सदी ग्रेनाइट की 50-52 इंच की मूर्तियां ऋषभ नाथ जी की मूर्ति की छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल में मोरला ब्लॉक के बकेला में मिलता है जमीन के अंदर से। तो आप कैसे मानते हैं कि 9वीं और 10वीं सदी में मूर्ति यदि है तो मंदिर रहा होगा, मंदिर यदि बना तो उसके मानने वाले होंगे, मंदिर रहा होगा तो हजारों के लाखों की संख्या में उस धर्म को अनुयायी होंगे तभी तो मंदिर बना, ऐसे कहीं मंदिर बनता। ये बकेला का उदाहरण मैं इसलिए देता हूं कि मैं उस जिले का हूं कवर था। दूसरा, नागपुरा में जो पार्श्वनाथ की अद्भुत ग्रेनाइट की मूर्ति आप देखेंगे, आप सब गए होंगे, वो भी 9वीं 10वीं सदी की मूर्ति। जब छत्तीसगढ़ में इस प्राथमिक उत्खनन से ही उस शेरपुर को ले लें या सरगुजा ले लें, कहीं भी ले लें, जैन तीर्थंकरों की मूर्ति का मिलना इस बात का सबूत है कि हमारा जैन धर्म के मानने वाले उनका चौमासा छत्तीसगढ़ में हजारों साल पहले हुआ करता था और मानने वाले थे। बीच का दौर आया, उस दौर में कहीं न कहीं समाज अलग हो गया, विलुप्त हो गया और उसके बाद फिर से आया। मगर ये सारी बात मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के जिस स्थान में बकेला में ये मूर्ति मिली है उस जगह का विकास हमने किया, वहां जाने के लिए पुल नहीं था पटरिया ब्लॉक, अब तो विशाल मंदिर बन रहा है। और उसके साथ ही साथ उस स्थान का महत्व है, उस जगह को वहां से 1 किलोमीटर दूर सिली पचराही नाम का एक गांव, और सिली पचराही का मतलब होता है 5 रास्ते, 5 धर्म के स्थान वहां, चौमुखा की 12 फीट की मूर्ति वहां तालाब के ऊपर में, अन्य धर्मों के अलग अलग काल धर्म की मूर्तियां पचराही हुई है। वहां बहुत बड़ा एक कमरे बना के उसमें सारी मूर्तियों को सुरक्षित रखने का प्रयास भी सरकार कर रही है, पर्यटन विभाग कर रहा है, और एक कल्चर विकसित था उस पूरे क्षेत्र में जो 5 अलग अलग धर्म और समाज के लोगों के विकास की कहानी को आज भी कहता है। उसका जगह का नाम ही है सिली पचराही, और वहां उत्खनन से आज भी मूर्तियां मिलती हैं। और रात को 12 बजे 2 बजे 3 बजे लोग चोरी से उस जगह का गड्ढा खोदते हैं, और जब गड्ढा खोदते हैं कुछ न कुछ वहां मिल जाता है, सोना चांदी तांबा पीतल, यानी कितना विकसित कल्चर रहा होगा। आज भी खुदाई चल रही, इतनी मूर्तियां वहां से निकली है कि उसकी कल्पना भी हो, हाथी से भर भर के लोग ले गए। तो आज इस अवसर में मैं आप सबका कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, और विद्वान जब बैठे हैं, मीटिंग पर बैठे हैं, ऐसे समय में ज्यादा बोलना उचित नहीं होता, सुनने के लिए ही आया। मैं राजेश को पहले ही बोल दिया कि मैं बैठकर सुनूंगा, मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि कुछ मंच ऐसे होते हैं जहां वो कम बोलना ही उचित होता है। और ऐसे मुझे यहाँ बैठे हैं तो मैं तो सिर्फ धन्यवाद दूंगा कि मुझे आप सबने सम्मान दिया। और आज नहीं, वर्धा से लेकर राजनांदगांव की यात्रा और रायपुर और यहाँ से दिल्ली से लेकर मुख्यमंत्री 15 साल, ये सब हुआ तो समाज का बहुत बड़ा आशीर्वाद और योगदान रहा है। ये मैं बात को मानता हूँ, इसको नहीं कर सकता। इसलिए आज इस अवसर में आप सबका हृदय से आभार और मुनिवर को प्रणाम। आप सभी ने जाना कि जैन समाज के विकास की, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हमें बता रहे थे कि जैन समाज के विकास की बहुत लंबी कहानी है और बहुत कल्चर इसका विकसित है। आप जैन समाज के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं, इतना विश्वास रखते हैं, इसलिए आपके प्रति बहुत बहुत आभार। और मैं आपको सबको एक बात और बता दूं कि जब हमारी कल्पना जी अध्यक्ष थी 2016 और 17 के बीच, जब वो रायपुर आई थी तो वीना जी
ये भी 13 महिला मंडल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब मेरा नम्र निवेदन, थोड़ा सा और मैं आज हमारे बीच में रमन सिंह जी उपस्थित है, तो मैं उनसे एक प्रॉमिस जरूर चाहूंगी कि प्लीज जब भी 13 महिला मंडल की जगह हो तो हम सारी बहनें एक बार हाथ उठा लें। हम सारी बहनें कभी भी किसी भी काम के लिए हम तैयार हैं और आपसे भी एक प्रॉमिस चाहते हैं कि जब भी हमें शासन की जरूरत होगी और किसी भी कार्य की आवश्यकता होगी तो हम निसंकोच आपके समक्ष आएंगे। यही भावना हम रखते हैं। और मैं मुनिश्री जी से कहना चाहूंगी कि भक्तों के संकट को जो हटता है, भक्तों के संकट को जो हटता है, मुनि सुधाकर नाम है, मुनि सुधाकर नाम है। तेज संयम का, ध्यान दीजिएगा माननीय महोदय, तेज संयम का अनूठा भार चमचम करता है। ओज वाणी का विलक्षण सबके मन को हरता है। जी हाँ, ओज वाणी का विलक्षण सबके मन को हरता है। सिद्धियां तुम पर नीलछावर प्राण अर्पित करती है। हर एक पीड़ा को आप हारते हैं। फहरावो जिन शासन की सौरभ की धरती गगन पहुंचा दो। मेरा निवेदन मुनिश्री से थोड़ी सी बातें, जैसे कि हमारी परंपरा रही है कि हम आए हुए अतिथि का सम्मान करते हैं, तो मेरा अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। तो मेरा सर्वप्रथम हमारी अध्यक्षा नेहा जी जैन और सचिव मधु जी से मेरा निवेदन कि वो आगे आए और माननीय डॉक्टर एवं सभी संघीय संस्थाओं के अध्यक्षों से मेरा निवेदन, ओझा जी, सभी जो भी संघीय संस्थाएं हैं, युवक परिषद, यूपीएफ, अनुवर्त समिति, सभी से मेरा निवेदन कि वे आगे आए और माननीय डॉक्टर साहब का अभिवादन। आप लोग खड़े खड़े हो जाओ, आप लोग टच मत करना। गौतम जी से भी मेरा निवेदन और अब मेरा निवेदन